हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय एएनजन। दिस इज अनीता जोशी। आज से मैं आपको क्लास 11 क्लास 12 के अकाउंट्स इकोनॉमिक बिजनेस की क्लासेस लूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 11 अकाउंटेंसी पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 1, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है? Accounting is the language of business. It helps in understanding how much profit or loss a business has made, what it owns as a asset, what it owes as a liability. Accounting जो है लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की लैंग्वेज है। अगर आपको बिजनेस को प्रॉपर वे में रन करना है, लीगल वे में रन करना है, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करने ही करने पड़ेंगे। वैसे तो आप बिना अकाउंट्स के भी बिजनेस रन कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू क्या आप अपने बिजनेस को एक लीगली वे में रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए अकाउंट मेंटेन करिए। अकाउंट्स आपकी ही हेल्प करता है ओवरऑल आपको ये बताने में कि कितना प्रॉफिट और लॉस आपने अर्न करा, कितना एसेट और लायबिलिटी की आपकी स्टिल है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Accounting क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है। अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है एक टेक्निकल वे में, एक रूलिंग वे में। ठीक है, तो ये हो गया आर्ट एंड साइंस। उसके बाद इसे समराइज किया जाता है, इसे क्लासिफाई किया जाता है, बाद इसे इंटरप्रिटेट करके जहां जहां जो जो ट्रांजेक्शन आने चाहिए, जिस जिस अकाउंट्स में आने चाहिए वहां डाउन किया जाता है। उसके बाद ये क्या करेगा? ये करेगा उन सारे अकाउंट्स को मनी की टर्म में कन्वर्ट। ठीक है, कि कितना आपने सेल करी, कितनी परचेज करी, कितना एक्सपेंसेस करा, कितना आपको लॉस हुआ, वो ओवरऑल जो भी होगा मनी की टर्म में होगा। जैसे हमारे कंट्री में जो रुपए की फॉर्म में हमारी जो करेंसी है कंट्री की, वो क्या है? रुपए है। तो जितना आप कन्वर्ट करोगे अमाउंट को, वो रुपए में ही तो कन्वर्ट करोगे। Then transaction and events. Transaction and events means आप ये देखोगे कि मैंने कहाँ पे किस फॉर्म में सेल किया, कहाँ पे किस वे में परचेज करा और कहाँ पे मैंने किस वे में एक्सपेंसेस करा। वो ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वही अकाउंट्स में मेंटेन किए जाते हैं। राइट, नाउ ये डेफिनेशन किसके थ्रू दी गई है, ये पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, जैसे कि ये डेफिनेशन दी गई है बाय AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एंड अकाउंटेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग होते क्या हैं, क्या स्टेप्स है इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग उन्हें कहा जाता है जहां पे आप एक पूरा क्राइटेरिया मेंटेन करते हो कि अकाउंट्स को कैसे फॉलो किया। जैसे नंबर 1, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है। वो 10th स्टैंडर्ड वाली साइंस नहीं जो आज तक आप पढ़ते आए हो, वो नहीं। आर्ट और साइंस का मतलब होता है एक कला, एक टेक्निक जिससे आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। इसके थ्रू आप ओवरऑल अपने फर्म की, अपने बिजनेस की और सर्टेन कर सकते हो कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना प्रॉफिट आपने एट द एंड कमाया, कितना लॉस आपने गवाया। नाउ नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। अकाउंट्स में बेटा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा आप कुछ और एक्स्ट्रा कुछ मेंटेन नहीं कर सकते हो कि मेरे एम्प्लॉयज की क्या एफिशिएंसी है, कितना इफेक्टिवनेस के साथ मेरा जो एम्प्लॉय है, जो मैंने हायर किया है, बिजनेस को रन कर रहा है मेरे साथ, क्या उसकी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये सब नन ऑफ दिस। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो फाइनेंस से रिगार्डिंग है उसको अकाउंट्स में मेंटेन करना है। नंबर 3, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आप जो भी अकाउंट्स मेंटेन करोगे वो सिर्फ और सिर्फ मनी के टर्म्स में होगा। जैसे हमारे कंट्री में क्या चलता है? रुपए चलता है, राइट? तो बस वो टर्म क्या होगी? मनी की, रुपए होगी। तो जो भी चीज लिखोगे आप रुपए की फॉर्म में लिखोगे। जब आप प्रॉपर अकाउंट्स बनाओगे ना तो वहां पे हेडिंग में अमाउंट में रुपए ही आएगा। उसके बाद है नंबर 4, क्लासिफाइंग। क्लासिफाई कैसे करोगे? अकाउंट बना रहे हो, डाटा मेंटेन हो रहा है, राइट? स्टेप बाय स्टेप उन डाटास को क्या करोगे? कैश को कैश अकाउंट में डाल दोगे। सेल करिए, सेल अकाउंट में आ जाएगा। परचेज करिए, परचेज में आ जाएगा। ठीक है, व्हाट एवर। तो ये सब आप आगे चल के आपको समझ में आएगा कि दैट व्हाट इज कैश अकाउंट, व्हाट इज सेल अकाउंट, व्हाट इज परचेज अकाउंट।
बहुत सारे अकाउंट हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलेंगे। नंबर 5, अब आपने क्या करा, आपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, उसके बाद आप उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आपने उसको क्लासिफाई किया, सारे अकाउंट्स में आप पोस्ट कर रहे हो। उसके बाद क्या करोगे, आफ्टर दैट आप जो डाटा आपने क्लासिफाई किया है उसको आप समराइज कर दोगे, किसकी फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में। ये अकाउंट्स के ही फॉर्म होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अब एक आप तो बिजनेस रन कर रहे हो, इन्वेस्टर्स को कैसे बताओगे, सामने वाली पार्टी को कैसे बताओगे कि आपने क्या मेंटेन किया अकाउंट की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या किया जाता है, रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट किया जाता है, सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि सामने वाले को आप अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से दिखा सको और सामने वाला उसे कैलकुलेट कर सके। एंड द लास्ट, कम्युनिकेटिंग मतलब सब हो गया, ओवरऑल अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन हो चुके हैं। अब आप कम्युनिकेट कर रहे हो कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरा एट द एंड अकाउंटिंग ईयर में कैपिटल होल्डिंग क्या है, ठीक है। तो आप कम्युनिकेट करके बताओगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ऑब्जेक्टिव है जो अकाउंट्स का वो है नंबर 1, मेंटेन करना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। अकाउंट सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है बिजनेस के सिस्टमैटिक मैनर में। नंबर 2, असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, ये जानना कि ओवरऑल अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब ये कैसे पता चलेगा कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में एट द एंड आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। फॉर दैट यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट which is total income minus total expenses. Number 3, ascertain financial position. Accounting shows the financial position of a business on a particular date through the balance sheet. Accounting क्या करेगा, आपको शो करेगा फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की, कब करेगा शो, एट द एंड ऑफ पीरियड में, किसके, अकाउंटिंग पीरियड के, which is 31st मार्च। आप 31st मार्च को एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे बेटा, जिसमें आप असेट्स और लायबिलिटीज को शो करोगे कि आपने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में कितना असेट्स ओज किया है और कितना लायबिलिटी ओज किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अकाउंटिंग क्या करेगा, जिसको जैसे फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत होगी उसको उसी के हिसाब से वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। इसमें 2 यूजर्स होते हैं, वन इज इंटरनल एंड सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन से यूजर्स होते हैं अकाउंट्स के, ऑनर्स, उसको ऑनर को अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मैनेजर्स को उसके हिसाब से, एंड एम्प्लॉइज को उनके हिसाब से। एंड एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज को। तो ये हेल्प करता है सबको उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में। नंबर 5, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग डाटा ऑन इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट्स आपकी हेल्प करता है एंड में प्लान करने में, डिसीजन मेकिंग में, कि आप ओवरऑल अकाउंटिंग ईयर में कितना इनकम अर्न कर रहे हो, कितना एक्सपेंसेस कर रहे हो और आपका एसेट और लायबिलिटीज का क्या होल्डिंग है। ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि क्या आपको अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू करना चाहिए, उसे या एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एंड सेकंड, कि क्या आप अपने बिजनेस के थ्रू अपना लोन रीपे कर सकते हो, कैन इट रीपे अ लोन। Number 6, to comply with legal requirements. Accounting helps in fulfilling legal requirements like paying taxes, filling returns and maintaining records as per law. Accounting आपकी legal फॉर्म में भी हेल्प करेगा, आपको टैक्स पे करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, आप एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर चुके होते हो।
7 pointers to detect and prevent errors and frauds. With proper accounting, it becomes easier to detect errors or fraudulent activities in business. At the end of accounting year में आपको ये जानना ज्यादा इजी हो जाएगा, आप जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर चुके हो कि कहीं पे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में कोई एरर्स तो नहीं आए हैं, आइदर आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, ये आप इजीली क्विक जान सकेंगे जब आप एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंट्स को मेंटेन कर चुके होंगे, राइट। सो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टेड लगी, प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।